नमस्कार। ये प्रॉब्लम बहुत लोगों को होती है। मतलब रोज जिम जा रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, पर वो फैट है कि कम ही नहीं हो रहा। बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग लगता है ना। हाँ बिल्कुल। और इसी बात को लेकर आज हम थोड़ी चर्चा करने वाले हैं। हमारे पास कुछ जानकारी है वजन कम न होने के रहस्य जैसे स्रोतों से। अच्छा। तो आज कोशिश रहेगी कि उन वजहों को समझें जो शायद सिर्फ कसरत ना करने से अलग है। हाँ, क्योंकि कसरत तो कर ही रहे हैं लोग। तो कहाँ से शुरू करें? सबसे पहला शक किस पर जाता है? मेटाबॉलिज्म? बिल्कुल, सबसे कॉमन यही सुनने में आता है, मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो है। हाँ। पर मजे की बात यह है कि देखिए असल में डॉक्टरी हिसाब से स्लो मेटाबॉलिज्म बहुत ही कम लोगों में होता है। शायद 1-2% लोग होंगे बस। सिर्फ 1-2%? हाँ, हमारा जो BMR है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, मतलब शरीर आराम करते हुए जितनी कैलोरी जलाता है, वो उम्र या जीन से एकदम से नहीं बदलता। अच्छा। हाँ, अगर लाइफस्टाइल में बहुत बड़े बदलाव हों, जैसे एकदम क्रैश डाइटिंग, तब फर्क पड़ सकता है। तो ये जो लोग कहते हैं कि हम तो बहुत कम खा रहे हैं, फिर भी वजन वहीं का वहीं अटका है, इसका क्या चक्कर है फिर? देखिए, यहीं पर एक पेच है। बहुत ज्यादा कैलोरी कम कर देना ना, वो उल्टा पड़ सकता है। उल्टा? कैसे? हमारा शरीर बहुत स्मार्ट है। जैसे ही उसे लगता है कि अरे खाना तो बहुत कम आ रहा है, वो अलर्ट हो जाता है। इससे थायराइड हार्मोन का लेवल गिर सकता है और एक चीज शुरू होती है जिसे अडैप्टिव थर्मोजेनेसिस कहते हैं। अडैप्टिव थर्मो क्या? अडैप्टिव थर्मोजेनेसिस मतलब बॉडी एनर्जी बचाने लगती है। वो फैट को और कस के पकड़ लेती है। ये उसका बचने का तरीका है। अरे वाह! मतलब कम खाने से बॉडी और कंजूस हो जाती है एनर्जी खर्च करने में। बिल्कुल। तो अगर मेटाबॉलिज्म या बहुत कम खाना असली वजह नहीं है ज्यादातर लोगों के लिए, तो फिर वो जिम के बाहर के 23 घंटे, उनमें कुछ गड़बड़ है? आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। ये है नीट का कॉन्सेप्ट, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। नीट मतलब वो सारी एक्टिविटी जो हम दिन भर करते हैं, जो प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं है, जैसे चलना, खड़े रहना, घर के काम, ऑफिस में थोड़ा घूमना, यहाँ तक के पैर हिलाना भी। अच्छा, ये भी काउंट होता है? हाँ, और आपको शायद हैरानी होगी जानकर कि अक्सर ये छोटी छोटी चीजें मिलकर आपके जिम के 1 घंटे से ज्यादा कैलोरी बर्न कर देती हैं। सच में? जैसे कोई उदाहरण? जरूर। मान लीजिए आपने 45 मिनट्स खूब पसीना बहाया HIIT करके, शायद 300 कैलोरीज जली। हाँ। अब सोचिए अगर आप दिन में 10,000 कदम चलते हैं तो उससे आराम से 300 से 500 कैलोरीज बर्न हो सकती हैं। ओह। तो पॉइंट ये है कि सिर्फ जिम का वो 1 घंटा नहीं, बल्कि पूरा दिन आप कितने एक्टिव हैं वो बहुत मायने रखता है। कमाल है। मतलब अगर कोई दिन भर बैठा रहता है तो जिम की मेहनत पर पानी फिर सकता है एक तरह से। बिल्कुल। चलिए अब खाने पे आते हैं। कई बार लोग कहते हैं हम तो बिल्कुल हेल्दी खा रहे हैं, सब कुछ सही है डाइट में, फिर भी रिजल्ट नहीं। हाँ, ये भी बहुत होता है। यहाँ अक्सर खेल होता है छिपी हुई कैलोरीज का। छिपी हुई कैलोरीज मतलब? जैसे सॉस, सलाद की ड्रेसिंग, खाना पकाने का तेल, नट्स, सीड्स या वो तथाकथित हेल्दी स्नैक्स। हमें लगता है हेल्दी है पर कैलोरीज बहुत होती हैं उनमें। जैसे मान लीजिए एक बड़ा चम्मच पीनट बटर। हेल्दी लगता है ना? हाँ। पर उसमें 100 कैलोरीज या उससे भी ज्यादा हो सकती हैं। अरे हाँ। पता ही नहीं चलता। हाँ। और वो वीकेंड का क्या? चीट मील वाला फंडा। लोग सोचते हैं एक दिन तो चलता है। वो एक दिन या एक मील काफी भारी पड़ सकती है। जिसे हम सोचते हैं बस एक चीट मील, वो आराम से 1500, 2000 या उससे भी ज्यादा कैलोरी की हो सकती है। बाप रे। और अगर ये हर हफ्ते हो रहा है तो पूरे हफ्ते जो आपने थोड़ी बहुत कैलोरी बचाई वो सब बराबर हो जाता है। फैट लॉस तो एवरेज पर डिपेंड करता है ना। सही बात है। अच्छा, एक और चीज थी स्रोतों में, प्रोटीन पे काफी जोर था। फैट लॉस में इसका क्या रोल है? हाँ, प्रोटीन बहुत जरूरी है। इसकी कई फायदे हैं। एक तो ये पेट भरा रखता है ज्यादा देर तक, तो फालतू की क्रेविंग कम होती है। दूसरा, जब हम कैलोरी कम करते हैं तो मसल लॉस का खतरा रहता है। प्रोटीन मसल्स को बचाने में मदद करता है और मसल्स मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी हैं। ओके। और तीसरा, इसका थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड यानी TEF ज्यादा होता है। TEF? हाँ, मतलब बॉडी को प्रोटीन पचाने में ही ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, करीब 20 से 30% फैट या कार्ब्स के मुकाबले काफी ज्यादा। अच्छा, समझ गया। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकालें? अगर किसी की फैट लॉस जर्नी रुकी हुई है तो क्या करें? निचोड़ ये है कि फैट लॉस सिर्फ जिम जाने की बात नहीं है। इसके कई पहलू हैं। 3 मेन बातें याद रखनी है। हाँ।
पहला, मेटाबॉलिज्म वाले मिथक से बाहर निकलें। ज्यादा डाइटिंग नुकसान कर सकती है। दूसरा, जिम के अलावा पूरे दिन एक्टिव रहें, नीट बढ़ाएं। ठीक है। और तीसरा, खाने पर ध्यान दें। क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, छिपी कैलोरीज से बचें और प्रोटीन पूरा लें। बिल्कुल। तो मतलब सिर्फ वर्कआउट नहीं बल्कि पूरी लाइफस्टाइल, पूरा दिन कैसे बीतता है वो सब देखना होगा। एग्जैक्टली। और शायद एक सोचने वाली बात ये हो सकती है कि क्या हो अगर हम सिर्फ वर्कआउट ही नहीं बल्कि अपनी पूरी दिनचर्या ट्रैक करें। कितने कदम चले, कितनी देर बैठे, क्या खाया। शायद कुछ ऐसे पैटर्न नजर आए जिनसे पता चले कि गड़बड़ कहाँ हो रही है। ये दिलचस्प पॉइंट है। शायद असली जवाब वहीं छिपा हो।